माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्र के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। इस देवी के दाहिनी तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। इनका वाहन सिंह है और यह कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। नवरात्र में यह अंतिम देवी है। हिमाचल के नंदा पर्वत पर इनका प्रसिद्ध तीर्थ है। माना जाता है कि इनकी पूजा करने से बाकी देवियों की उपासना भी स्वर्ण हो जाती है। ये देवी सर्व सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी है। उपासक या भक्त पर इनकी कृपा से कठिन कार्य भी आसानी से संभव हो जाते हैं। अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व 8 सिद्धियां होती हैं। इसलिए इस देवी की सच्चे मन से विधि विधान से उपासना आराधना करने से यह सभी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। कहते हैं भगवान शिव ने भी इस देवी की कृपा से ये तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी। इस देवी की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। इस देवी के दाहिनी तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। विधि विधान से 9वें दिन इस देवी की उपासना करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इनकी साधना करने से लौकिक और परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। माँ के चरणों में शरणागत होकर हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उपासना करनी चाहिए। इस देवी का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हैं और अमृत पद की ओर ले जाते हैं। सिद्धिदात्री का मंत्र: सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यैर्सुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। गंधर्व यक्ष आद्य का अर्थ स्वर्गलोक निवासी उपदेवता गण, जिनमें गंधर्व, यक्ष इत्यादि आद्य है, और असुर राक्षस अमर देव गण भी, इन सब से जिसकी सेवा होती है। और सिद्ध गंधर्व यज्ञैर्सुरैरमरैरपि, यह पाठभेद भी दिखता है। यज्ञ वह जो यज्ञों के विधान आदि जानता हो। सिद्धिदात्री भगवती का 9वां रूप सिद्धिदात्री है। ये ज्ञान अथवा बोध का प्रतीक है, जिसे जन्म जन्मांतर की साधना से पाया जा सकता है। इसे प्राप्त कर साधक परम सिद्ध हो जाता है, इसलिए इसे सिद्धिदात्री कहा है। इसमें शक्ति स्वयं शिव हो जाती है, पार्वती स्वयं शंकर हो जाती है और राधा स्वयं कृष्ण हो जाती है। आत्मा अर्थात जीवात्मा अपने परम स्थिति में परमात्मा हो जाती है। शक्ति, पार्वती, राधा व जीवात्मा एक है। शिव, शंकर, कृष्ण व परमात्मा एक है। भगवान अर्धनारीश्वर है। सब उनमें ही ओतप्रोत है। सब कुछ वो है, अलग कोई नहीं। दुर्गा का 9वां रूप सिद्धिदात्री है, जिसे नारायणी शतावरी कहते हैं। ये बल, बुद्धि एवं विवेक के लिए उपयोगी है। कई प्रसिद्ध कथाएं देवी सिद्धिदात्री के इर्द गिर्द घूमती है, जो देवी सिद्धिदात्री के साथ दुर्गा सप्तदशी के बारे में है। इनके माध्यम से भक्तों को सिद्धि, बुद्धि, सुख और शांति प्राप्त होती है और घर में मानसिक पीड़ा दूर हो जाती है। घर में प्यार की भावना बढ़ती है, अर्थात ये देवी सर्वव्यापी है, जिसे स्वयं देवी ने एक कथा में स्वीकार किया है। शुंभ के साथ युद्ध में वह कहती है कि मेरे सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। देखो, ये सारे मेरे ही व्यक्तित्व के हिस्से हैं, इसलिए वह मुझ में प्रवेश कर रहे हैं। इस तरह ब्राह्मणी आदि सभी देवी देवता अंबिका देवी के शरीर में समा गए। उस समय केवल अंबिका देवी ही बची थी। देवी ने कहा, मैं यहाँ अपने ऐश्वर्य के साथ कई रूपों में थी। मैंने उन सभी रूपों को धारण किया है। मैं अब युद्ध में अकेली हूँ। तब सभी देवताओं और राक्षसों की दृष्टि में देवी और शुंभ के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। ऋषि कहते हैं, तब सभी राक्षसों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उनकी छाती को भेद दिया और उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। जब दानव अपने त्रिशूल की धार से घायल हो गया, तब उसका जीवन उड़ गया और वह गिर गया
जिससे भूमि, समुद्र, द्वीप, पहाड़ और पूरी पृथ्वी सहित सब कुछ हिल गया। फिर जब दैत्य का वध हुआ, तब सारा संसार सुखी और पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया और आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। इसके बाद मेघ और उल्का जो विनाश के सूचक थे, सब शांत हो गए और जब दानव मारा गया तो नदियां भी सही ढंग से बहने लगीं। देवी आदिशक्ति दुर्गा के इस 9वें विग्रह को सिद्धिदात्री के रूप में जाना जाता है और इसे इस सारी दुनिया में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के 9वें दिन स्तुति और देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। वह दुनिया भर में मनुष्यों, देवताओं, राक्षसों और गंधर्व द्वारा पूजित है। उनकी पूजा करने से 8 सिद्धियों की नवनिधि प्राप्त करने के मार्ग खुलते हैं। भक्तों को चाहिए कि वह पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करें और अपने परिवार के उत्थान के लिए सभी पूजा नियमों का पालन करें। पूजा के नियम पहले जैसे ही रहेंगे, जिसमें पूर्ण पवित्रता को ध्यान में रखते हुए संयम और ब्रह्मचर्य भी जरूरी है। नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। यह नवरात्रि का आखिरी दिन है। इस दिन इस देवी की पूजा की जाती है और उन्हें विदाई दी जाती है। सबसे पहले भक्त को पवित्र होना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद उन्हें देवी के चित्र या मूर्ति को एक आसन पर स्थापित करना चाहिए। इसके बाद देवी को कुछ फल, फूल, माला, नैवेद्य आदि चढ़ाएं और नियमानुसार उनकी पूजा करें। अंत में देवी की आरती करें। इस दिन कन्या पूजन को विशेष महत्व दिया जाता है। कन्याओं को अपने घर आमंत्रित करें और उनकी पूजा करें और उन्हें कुछ उपहार दें। अंत में उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। साथ ही ब्राह्मण और गाय को भोजन कराएं। इन अनुष्ठानों को करें और इस पूजा प्रक्रिया को पूरा करें, जिससे आपको मनचाहा फल प्राप्त होगा। देवी की कृपा से दुनिया भर के भक्त अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं।